प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स के अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। प्रिय बच्चों, कुछ पॉइंट हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी +1 टू फॉर्म ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। प्रिय बच्चों, इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, इसे इंटीग्रेट करना है 1/x² प्लस 6x प्लस 13। इसे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हियर x² प्लस 6x प्लस 13। प्रिय बच्चों, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 6 है। तो 6 का हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर कितना है? 6 है। तो 6 का हाफ हो जाता है, यानी 1/2 इंटू 6। फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ किया जाता है। हाफ करने के बाद जो आता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद जो आता है उसे एक बार ऐड करते हैं, फिर एक बार सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x² प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 13। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसको देखिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। 6x में 2ab इंक्लूड है। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी इतना पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया। x² प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर को हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे बच्चों, -9 आएगा और ये प्लस 13। अगले स्टेप में x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 13 में 9 लेस कर देंगे तो क्या आएगा? +4। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यह आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम x² प्लस 6x प्लस 13 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर। Therefore I equal to 1 upon x square plus 6x plus 13 with respect to x। अब इसके प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसे बच्चों इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। यहां पर लेट करेंगे, लेट x प्लस 3 इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। लिखेंगे dy dx x प्लस dy dx 3 इक्वल टू dt by dx। प्रिय बच्चों, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x के रिस्पेक्ट में यहाँ 0 लिख देंगे, dt by dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसे दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू dt, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, अब इसके प्लेस पर हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, t, x प्लस 3 के स्क्वायर के प्लेस पर t पुट करेंगे, यानी x प्लस 3 के प्लेस पर t पुट करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे, dt। अब इसे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे। यहां पर फार्मूला यूज होगा, a का कोफिशिएंट 2 है, 1/2, फिर 10 इनवर्स t by 2 प्लस c। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 10 इनवर्स, वेरिएबल t है हमारा x प्लस 3, यहां पर लिख देंगे x प्लस 3/2 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, इसको पहले हम ब्रेक करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 है और एक्स का कोफिशिएंट 8 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ का स्क्वायर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ
यक्स, कोफिशिएंट ऑफ यक्स यहाँ पर है 8। 8 का बच्चों क्या कर देते हैं हाफ, फिर इसका स्क्वायर लगा देते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, 4 का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? ये होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 20। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बच्चों हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 8x जो है 2ab के इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों 16 आएगा, और ये सॉरी बच्चों यहाँ गलती हो गई। ये 4 का स्क्वायर तो इसके साथ इंक्लूड हो गया। देखिए यहां से यहां तक ये बच्चों कन्वर्ट हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये 2 स्टेप हुए, इसको हमें सॉल्व करना है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 20, और सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 20 में से 16 निकल जाएगा, क्या आएगा बच्चों प्लस का 4। अब इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। Therefore I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 20 dx। अब यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। यहां पर बच्चों लेट करेंगे, लेट x प्लस 4 इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy dx x dy dx और dt by dx। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन प्री बच्चों 1 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो dt by dx ये आ जाएगा, इंप्लाइज दैट dx इक्वल टू dt। ये बच्चों हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहां पर सॉल्व कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसके स्थान पर 1 अपॉन x प्लस 4 के प्लेस पर वैल्यू t पुट करेंगे, t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और dx के प्लेस पर dt पुट करेंगे इंटू dt। ये बच्चों हो जाएगा 1 बाई a, यानी
1/2 tan इनवर्स C/2 प्लस सी। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 tan इनवर्स, वेरिएबल टी की वैल्यू है x+4/2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, यहां पर जो फार्मूला यूज हुआ है, ये यूज हुआ है इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² with respect to x is the 1/a tan inverse x/a प्लस c। ये फार्मूला यूज हुआ है, ये है आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 3 में फंक्शन गिवन है 1/9x² माइनस 12x प्लस 8। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। हियर गिवन है 9x² माइनस 12x प्लस 8। इसमें x का जो कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 12 है। इसे लिखेंगे 1/2 इंटू 12, यानी 12 का हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, और फिर उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करने पे आएगा 6 का स्क्वायर। नहीं बच्चों, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई। x² का कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x² के पहले क्या है? 9 है, तो हम 9 से क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। ये बच्चों आ जाएगा x² माइनस 12/9 प्लस 8/9, यानी x² का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों हमेशा 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी +1 टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर इसका कोफिशिएंट अब बच्चों क्या हो गया? +1। तो 9 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर? यहां पर कॉमन लेना पड़ेगा। ये x है। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अगले स्टेप में आएगा 9x² माइनस 4/3x प्लस 8/9। क्लियर? x² माइनस 4/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसमें क्या है बच्चों? x का कोफिशिएंट 4/3 है, ये हम ले लेंगे 4/3। 4/3 का हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे।
यह आ जाएगा बच्चों 2/3 का स्क्वायर, यानी 2/3 के स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर लिखेंगे 9x² माइनस 4/3x प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर। एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 8/9 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको। अब देखिए a² प्लस b² -2ab इसमें इंक्लूड है। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8/9 आएगा 9 ब्रैकेट x माइनस 2/3 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/9 आएगा, प्लस का 4/9 x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। इतना नोट कीजिए। क्लियर। अब यहां पर बच्चों हम लेट कर लेंगे, लेट x माइनस 2/3 इक्वल टू t। अब यहां पर बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो dx इक्वल टू dt आएगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद dx जो है dt के इक्वल आएगा। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, यहां से लिखेंगे इक्वल टू I इक्वल टू 1/9x² माइनस 12x प्लस 8 dx। अब हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, ये आया है ये स्टेप। अब इसके बाद हम डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे, इंटीग्रल की साइन 1/9 ब्रैकेट x माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद dx। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, 1/9 ब्रैकेट में t² प्लस 2/3 का स्क्वायर dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे। 9 इज द कांस्टेंट टर्म, इसे इंटीग्रल के बाहर कर देंगे। 1/9
इंटीग्रल की साइन 1/t² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे 1/9। ए की वैल्यू है 2/3, 1/2/3 tan इनवर्स t/2/3 प्लस सी। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 1/9 इंटू, ये बच्चों चेंज हो जाएगा इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। 2/3 सॉरी 3/2 हो जाएगा। ये होगा बच्चों 3/2 tan इनवर्स, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3t/2 प्लस सी। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/6 tan इनवर्स। अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल टी है हमारा x - 2/3, x - 2/3 अपॉन 2 प्लस सी। और सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 tan इनवर्स, ये बच्चों 3x - 2, क्योंकि 3 अंदर जाएगा 3x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 3/3, 3 से 3 कैंसिल्ड आउट /2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 फंक्शन गिवन है 1/2x² प्लस x - 1, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। हियर 2x² यहाँ पर लेते हैं 2x² प्लस x - 1। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 से सभी टर्म को डिवाइड कर देंगे, यानी 2 कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा बच्चों x² प्लस x/2 माइनस 1/2। अब यहां पर x का कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है बच्चों यहाँ पर 1/2, इसका हाफ कर देंगे 1/2 का हाफ का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर फिर माइनस ये
माइनस हाफ। प्रिय बच्चों, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें इंक्लूड है। इसे हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -1/16 -1/2 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, ये -1 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, 8 आएगा, ये -8। 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये आएगा -9/16। और सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर? अब हम बच्चों इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बच्चों I इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस x -1 dx। अब यहाँ पर इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर dx, ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें 2 बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। 1/2 इंटीग्रल की साइन 1/x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर dx। क्लियर? यहां पर लेट करेंगे, लेट x प्लस 1/4 इक्वल टू t। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1/4 का 0 होगा, dt/dx। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा dx इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब इसके बाद सॉल्व करेंगे 1/2 इंटीग्रल x प्लस 1/4 के प्लेस पर t पुट करेंगे। ये आ जाएगा बच्चों t² माइनस 3/4 का स्क्वायर dx। यहां पर फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इक्वल टू 1/2a log
x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे 1/2 इंटू 1/2a, 2a, a की वैल्यू है 3/4, ये इंटू है बच्चों, चलो इस तरह कर दे रहे हैं, इंटू फिर log mod t माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 3/4 प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, log mod t माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 3/4 प्लस c, इतना नोट कीजिए, फिर यहां पर सॉल्व कर देंगे, मिटा दें। प्रिय बच्चों, इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 log, अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, वेरिएबल t की वैल्यू है, हमने लेट किया था x प्लस 1/4 को, लिखेंगे x प्लस 1/4 माइनस 3/4 अपॉन x प्लस 1/4 माइनस प्लस 3/4 इक्वल टू 1/3 log, इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, तो इसमें और सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस एलसीएम सेम है तो यह आ जाएगा माइनस का 2/4 अपॉन x प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 4/4 प्लस c। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 log 4x माइनस 2/4 अपॉन 4x प्लस 4/4 प्लस c। प्रिय बच्चों, 4 से 4 कैंसिल्ड आउट, 1/3 log 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 4 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। या इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/3 log, अब इसमें बच्चों 2 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन, इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, यह आएगा x प्लस 1
प्लस सी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 1/3 log mod 2x माइनस 1 2 ब्रैकेट में x प्लस 1। ये बच्चों राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 1/1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर हियर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। प्रिय बच्चों, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बच्चों 1, तो 1 का हम हाफ कर देंगे, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? ये बच्चों हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इस साइन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। यहां पर माइनस की साइन है, इसलिए लिखेंगे बच्चों इसको हम एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये पोर्शन सॉल्व करेंगे, माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर लिखेंगे x माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 जा 4, यानी माइनस 5/4। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यह आएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर। क्लियर? अब बच्चों माइनस के साइन को हम ये ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे, यहां पर लिख देते हैं। ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी √5/2 का स्क्वायर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आएगा। अब इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल टू 1/1 प्लस x माइनस
एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इंटीग्रल की साइन 1/√5/2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। क्लियर। यहां पर बच्चों हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स माइनस 1/2 इक्वल टू टी। देन तब अगर इसका हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने पर आएगा dx इक्वल टू dt। क्लियर। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1/2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, t यानी dt बाई dx। तब ये हो जाएगा बच्चों dx इक्वल टू dt। i इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/√5/2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे dt। अब यहां पर जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको हम यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक बार ये फार्मूला यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इस फार्मूले को बच्चों यहां पर यूज करेंगे तो आ जाएगा i इक्वल टू 1/2a, 1/2a। a की वैल्यू है बच्चों √5/2, फिर log mod a प्लस एक्स यानी √5/2 प्लस टी अपॉन √5/2 माइनस टी प्लस सी। अब यहां पर बच्चों 2 से 2 कैंसिल्ड आउट किया आया 1/√5। फिर इसके बाद सॉल्व कीजिए बच्चों, log mod। अब ये हो जाएगा यहां पर वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देते हैं या इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, √5 प्लस 2t/2 अपॉन √5 माइनस 2t अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर। प्रिय बच्चों यहां पर 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम यहां पर सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 1/√5 log mod √5 प्लस 2, t की वैल्यू है x माइनस 1/2 अपॉन
√5 प्लस -2 x माइनस 1/2 mod प्लस c। और सिंप्लीफाई करेंगे 1/√5 log mod √5। ये 2 को हम अंदर रिप्लेस कर देंगे। 2x माइनस 2/2 अपॉन √5 माइनस 2x। प्रिय बच्चों, माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 2/2 mod प्लस c। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे 1/√5 log √5 प्लस 2x माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। ये आएगा 1/√5 log यानी √5 माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 2x अपॉन √5 प्लस 1 माइनस 2x mod प्लस c। इट इज द राइट आंसर। ये आंसर राइट है। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।